जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है जेपीएससी का आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। इसके पहले जो है 2016 में जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसका हम कंप्लीट पेपर का डिस्कशन दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं वो सेट को तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, जेपीएससी के नाम से प्ले लिस्ट जो है बना दिए हैं, वहां से आप वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। तो चलिए आज चलते हैं। अगर देखिए, और एक चीज़ और कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो इसका तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ सारे सेट का आपको पीडीएफ बस वीडियो के जस्ट नीचे में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, सेक्शन वाइज किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो आसान रहेगा और करने में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था कहाँ से? तो इसका राइट आंसर होगा पल्लावरम से। पल्लावरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में पड़ता है। पल्लावरम तमिलनाडु में पड़ता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये भूगर्भ शास्त्री थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है कि घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो घोड़े के अस्थि अवशेष जो मिला है ये सूतकोटडा से मिला है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। और इसकी खोज जो है वह था 1964 में। 1964 में किसने किया था? जगतपोती जोशी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। और 2 प्रकार के वर्ण का इसमें चर्चा किया गया है, एक आर्य वर्ण और एक दास वर्ण, दोनों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में। अगर प्रथम धर्मोपदेश पूछे तो ये सारनाथ में दिया था। और अगर पूछे कि सर्वाधिक धर्मोपदेश कहाँ दिया था तो ये श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? इसका राइट आंसर होगा सामंतवाद एवं भूमिदान। सामंतवाद एवं भूमिदान, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तुरुस्क दंड नामक कर, तुरुस्क दंड नामक कर जो है किस राजवंश के अभिलेख में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा गहरवाल। गहरवाल यह जो है मुसलमान पर लगाया जाने वाला कर था। यह किस पर लगाया था? मुसलमान पर। नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और यह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में। यह वास्तविक में मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बलबन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? ये फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि मुगल काल में वह कौन पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एतमाउद्दौला का मकबरा। ठीक है, एतमाउद्दौला का मकबरा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसका निर्माण जो है 1626 ईस्वी में नूरजहां के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो पहला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो कहता है कि उपरोक्त में से मतलब कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली ने 1933 में। चौधरी रहमत अली 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट द्वारा किया गया था? तो कॉमनवेल्थ का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 1961 में, ऑप्शन डी 1961। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आप देखिए इसके बाद जो है भारतीय भूगोल से 10 प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। विंध्याचल और सतपुरा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो विंध्याचल और सतपुरा से के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में नर्मदा, तापी, ये दोनों क्या होता है? भ्रंश घाटी में बहती है। अब देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, और इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, और इसका जो गिर जाती है जाके कहाँ पे? अरब सागर में। अरब सागर में इसका मतलब ये है, मतलब अपना जल बहाती है। ठीक है। गोंडवाना क्रम के चट्टान में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल घाट दर्रा किस राज्य में है? तो थाल घाट महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए मुंबई कोलकाता मार्ग जो है यह थाल घाट दर्रा से ही होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाबर हो जाएगा, भाबर। ठीक है। देखिए बांगर किसको कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट है, सैंडल चोटी किसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो ये अंडमान निकोबार का है। कहाँ का है? अंडमान निकोबार का, और इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है, 732 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। कहता है कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा नदी महानदी पर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेंटोस पत्तन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहवा पत्तनम भी कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है? तो इसको करता है अमेरिका और कनाडा को। अमेरिका और कनाडा को 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट चलते हैं अब, तीसरा सेक्शन है भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन। इससे भी कितना 10 प्रश्न बनता है, 10 प्रश्न। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है कि पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा एल.डी. वाइट के द्वारा, एल.डी. वाइट के द्वारा। अब देखेंगे पोस्ट कॉर्ब जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टिकोण से के अनुसार निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन इसमें शामिल नहीं है एनपीए में। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। कहता है कि पोस्ट कॉर्ब में डी से आशय है, तो डी से अभी क्या बताए थे? डी से डायरेक्टिंग होता है, तो डायरेक्टिंग आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्टिंग। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम इसका फुल फॉर्म पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1935 अधिनियम, ऑप्शन बी। अब देखिए 1919 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है केंद्र में द्विसदनात्मक, देखिए ध्यान में रखिएगा, द्वैध शासन नहीं बोल रहे हैं, द्विसदनात्मक मतलब दो सदन, ठीक है। तो 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और 1919 की बात करें, 1909 की अगर बात करें तो इसमें जो है मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन दिया गया था। और 1935 में और क्या क्या था, तो ये जो है इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया था, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था, ठीक है। ये सब 1935 के कारण में हुआ था। संपूर्ण संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका राइट आंसर होगा यह आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33। भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश कब गठित किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को, 1953 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह भाग कहाँ पे आता है? भाग 4 में आता है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगर हम पंचायती राज की बात करें तो ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्थिक एवं धारणीय विकास, यानी इकोनॉमिक्स से भी 10 क्वेश्चन पूछता है। तो चलेंगे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है इकोनॉमिक्स यानी 36 नंबर। कहता है कि भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग जो है किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1997-98 से, 1997-98 से। अब देखिए राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व प्राप्ति माइनस व्यय, इसी को क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया था कब? तो प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में किया गया था और दूसरी बार जो है 1966 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर होगा बीबी भट्टाचार्य, ये जो है कभी भारतीय आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। कहता है कि बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? एक और नाम क्या है? तो इसका राष्ट्रीय आय नाम है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है। आय के वितरण में
असमानताओं को मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा, लॉरेंज वक्र द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो स्टील से प्लांट का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रोजगार सृजन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है, चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46। कहता है कि कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रेनलिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उच्च प्रतिरोधक शक्ति या फिर निम्न गलनांक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सौर सेलें होती है, ऑप्शन ए सौर सेलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अब देखिए, और अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन का तो जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, तीनों आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा उष्मा के रूप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारी जल वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें जो है हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, उसी को भारी जल पानी कहते हैं। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र DTO होता है। इसका खोज जो है 1932 में यूरे और वासवर्न ने किया था, ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और भोजन का पाचन जो वह मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कि आलू में ब्लैक हार्ट समस्या का कारण क्या है? तो आलू में जो है ब्लैक हार्ट का समस्या जो है ऑक्सीजन की कमी है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो H5N1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो देखिए, प्लेग जो है चूहा से संबंधित है, सही है। रेबीज कुत्ता से संबंधित है। टेप वर्म सुअर से संबंधित है। पोलियो बंदर से संबंधित नहीं है, यह मानव से संबंधित है। कहता है कौन सा जोड़ी गलत है? तो गलत आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कंप्यूटर प्रिंट किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है यह आपका आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पाद में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है कौन? तो टिम वर्नर्स ली, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59। कृषि के विकास के लिए 2015-16 के बजट में उल्लेख नहीं मिलता है किसका? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उसके पुत्र का जो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो ये उसका ओ होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए,
ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 में। कब किया था? 1900 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर। इसके बाद देखिए झारखंड का विशेष, झारखंड से विशेष जो है झारखंड विशेष, उससे 10 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जयपाल सिंह मूल का नाम क्या है? जयपाल सिंह का मूल नाम क्या है? तो इसका नाम है बेनंद पाहन, जिसका जन्म जो है 3 जनवरी 1963 को कहाँ पे हुआ था? खूंटी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये रांची में है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे है? रांची में है। झंझाइन लोकगीत जो है, झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिला गाती है? तो ये जन्म के अवसर पर गाती है। जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाती है? झंझाइन लोकगीत। ठीक है, चलिए नया नया चीज़ है झारखंड का। ठीक है, चलिए देखते हैं माइका खान कहाँ पाई जाती है? माइका खान जो है ये कहाँ पाए थे? कोडरमा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर निवास करती है? इसका राइट आंसर होगा पलामू में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो इसका राइट आंसर होगा 73%। 73%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67। झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट, झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा 2009 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया? छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1908 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन थे? संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा रघुनाथ मुर्मू थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत से अलग किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1912 में। ऑप्शन ए। 1912 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 71। यहाँ से क्या होगा? बहुविध प्राकृतिक प्रश्न। ठीक है, विविध टाइप का है। चलिए देखते हैं कि पीली पेटी, नीली पेटी तथा हरित पेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन से है। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो है स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका विश्व बैंक के कार्य है। विश्व बैंक का कार्य क्या है? पहला है आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहन करने के हेतु पूंजी उपलब्ध करना, ये विश्व बैंक का कार्य है। तो ये सही हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या कथन है। आगे पूंजी निवेश को गारंटी प्रदान करना, ये भी कथन क्या है? सही है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा ये नहीं कर सकता है। लघु तथा बड़ी परियोजनाओं के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराना, ये भी कथन क्या है? सही। यानी कि 1, 2 और 4 सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा कि 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखेंगे कहता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसकी शक्ति केवल सिफारिशी प्रकृति की है, ये कथन भी सही है। आयोग एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है, ये भी क्या है आपका सही है।
इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। ये भी कथन आपका सही है। तो कहता है कौन सा कथन सही है, तो सारे कथन क्या हो गया, सही हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76, भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ केरल में जो है शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक बयान के बाद दो मान्यताएं दी गई है। बयान और मान्यताओं पर विचार कर फैसला करना है कि कौन सी मान्यता बयान पर निर्भर करती है। तो बयान पहला क्या है, 18 वर्ष के ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। यह आपका बयान है। और कथन देखते हैं प्रथम क्या है। कहते हैं कि भारत में बेरोजगार युवा को आरक्षित आर्थिक मदद की जरूरत है। ये कथन क्या है आपका, सही है। यह कथन आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा कथन है कि सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए पर्याप्त धन है। ऐसा बात नहीं है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। तो सिर्फ एक आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77 के बाद 78। कहते हैं कि भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला 10 शहर में से एक है। तो इसका राइट आंसर होगा बृहद मुंबई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 31.16%। और ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो 68.84%। 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। और नगरीय जनसंख्या 31.16%। नेक्स्ट है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत को। प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था ये हुआ था 4 मार्च 1951 को। 4 मार्च 1951 को। और यह कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81। सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। सचिन तेंदुलकर, इसका संबंध जो है क्रिकेट से है। गीत सेठी, इसका संबंध जो है बिलियर्ड्स से है। प्रकाश पादुकोण का बैडमिंटन से। और महेश भूपति का किससे है, टेनिस से होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 82। अर्थशास्त्र में एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका पॉल ए सैमुअल्सन, ठीक है। पॉल ए सैमुअल्सन, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। मैन बुकर पुरस्कारों के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेज के लेखकों के साथ, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 84। भौमिक प्राकृतिक आपदा उदाहरण है किसका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मृदा अपरदन और ज्वालामुखी का फटना, ये दोनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो आपका 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के तहत देश में कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से भी इसमें 15 प्रश्न आते हैं। तो 15 प्रश्न करंट अफेयर के देख लेते हैं। सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सुबोध कुमार जायसवाल को, ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन की क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा RS शर्मा की अध्यक्षता में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लेह के किस घाटी में
पहली आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया? तो नुब्रा घाटी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस देश ने मृत्युदंड को माफ कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला विधेयक पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाइविंग किस देश की नवीन एयरलाइन है? फ्लाइविंग किस देश के नवीन एयरलाइन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 92। कहता है कि दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में खबरों में था? तो इसका राइट आंसर जो होगा असम। कहाँ पे है? असम। नेक्स्ट है नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चाचा चौधरी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 94। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बिकमिंग के लिए। किसके लिए? बिकमिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जो है दिसंबर 2019 में G20 देशों के अध्यक्षता जापान से प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि केंद्र सरकार ने किसी देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्फ प्रतियोगिता AIG वुमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो सोफिया पोपोव ने जीता है। सोफिया पोपोव, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मुंबई की 12 साल की नवमी चिल्ड्रन स्कूल की कक्षा 7 की छात्रा काम्या कीर्तियन डैश की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। कौन? नवमी के चिल्ड्रन है जिसका कांस्य कृतियन, ठीक है, छात्रा काम्या कृतियन, ठीक है, इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसका देखिए कहाँ पे हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका के, ऑप्शन बी। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हेमंत कुमार पांडे को। देखिए ध्यान से, कहते हैं कि DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? तो हेमंत कुमार पांडे को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अंजलि सिंह को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा अंजलि सिंह। यहाँ तक आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर सेट नंबर 2 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।